हेलो बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्न फलनों का प्रथम सिद्धांत से x के सापेक्ष अवकलन कीजिए e की घात -2x। तो यहाँ पर देखो, ये जो फलन है e की घात -2x, इसका हमें प्रथम सिद्धांत से x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य अवधारणा देखो क्या हो जाएगी। प्रथम सिद्धांत से जो अवकलन का सूत्र होता है, यानी कि जो dy/dx का मान होता है, वो क्या होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, f' भी बोलते हैं। वो क्या आ जाता है, लिमिट h अग्रसित होता है 0 की ओर, f x प्लस h माइनस में f x बट्टा में h, ये होता है सूत्र। तो अब देखो यहाँ जो फलन है हमारे पास, अर्थात एफ एक्स का जो मान है वो कितना है, ई की घात -2x है। ठीक है। तो अगर हम एफ एक्स प्लस एच का मान ज्ञात करें तो देखो, एफ एक्स प्लस एच का जो मान है वो क्या आ जाएगा, वो हमारे पास में आ जाएगा ई की घात -2, और यहाँ पर एक्स के स्थान पर एक्स प्लस एच रख देंगे, तो एक्स प्लस एच। तो ये कितना हो गया, ई की घात -2x माइनस में 2h, ये बन जाएगा। तो अब देखो यहाँ पर हम मान रखते हैं, तो देखो जो अवकलन है वो क्या आ जाएगा, अर्थात जो dy/dx का मान है, dy/dx का मान या f' का जो मान है वो किसके बराबर आएगा, लिमिट h अग्रसित होगा 0 की ओर, और एफ एक्स प्लस एच का मान कितना है, ई की घात -2x -2h माइनस में एफ एक्स का मान कितना है, ई की घात -2x बट्टा में h, ये आ गया। अब देखो e की घात -2x -2h, यहां पर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, लिमिट h अग्रसित हो रहा है 0 की ओर, इसको ऐसे लिख सकते हैं, e की घात -2x गुणा में e की घात -2h। ठीक है, माइनस में e की घात -2x है और बट्टा में h लिखा हुआ है। ठीक है। तो अब देखो e की घात -2x को उभयनिष्ठ निकाल लेते हैं। तो dy/dx का जो मान है, अर्थात f' का जो मान है वो क्या बनेगा, लिमिट h अग्रसित होगा 0 की ओर, और यहां से हमने e की घात -2x को उभयनिष्ठ निकाल लिया, तो हमारे पास में क्या बचेगा, e की घात -2h माइनस में 1 और बट्टा में क्या है, h है। ठीक है। तो अब देखो, यहां से हम एक मानक सीमा जानते हैं। क्या मानक सीमा, कि लिमिट x जब अग्रसित होता है 0 की ओर, तो e की घात x -1 बट्टा में x का जो मान है वो कितना आता है, 1 के बराबर आता है। ठीक है। तो ये मानक सीमा बनाने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर सबसे पहले -2 से ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं। तो -2 से मैंने यहाँ पर गुणा किया, ठीक है, तो ऊपर भी -2 से गुणा करना पड़ेगा। तो अब देखो e की घात -2h -1 बट्टा में -2h लिखा हुआ है। ठीक है। तो अब देखो -2 जो है वो तो इस सीमा के बाहर आ जाएगा, यानी dy/dx का जो मान है या f' का जो मान है वो क्या आएगा, यहाँ पर देखो -2h को अगर हम t बोलें, ठीक है, तो यहाँ पर -2h को हमने t बोल दिया, तो t किसकी ओर अग्रसित होगा, 0 की ओर अग्रसित होगा। ठीक है। तो अब इस सीमा को हम अलग अलग करके लिखते हैं। तो पहले तो देखो -2, ये तो बाहर आ गया, लिमिट h अग्रसित हो रहा है 0 की ओर, और e की घात यहाँ पर क्या है, -2x, और फिर देखो एक सीमा हमने अलग कर दी, लिमिट यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, -2h को t बोल रहे हैं, तो t अग्रसित हो जाएगा 0 की ओर, और ये बन जाएगा e की घात t -1 भट्टा में t। ठीक है, -2h बोला है हमने t को। तो अब देखो यहाँ से -2, और यहाँ पर h जो है 0 की ओर जाएगा, तो h का तो पद ही नहीं है, तो यहाँ पर केवल क्या आ जाएगा, इसको हम ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं, यहाँ पर आ जाएगा e की घात -2x, और ये जो है ये मानक सीमा हो गई, तो इसका मान 1 आ गया। तो हमारे पास में जो अवकलन है वो क्या आ गया, -2 गुणा e की घात -2x। ठीक है, ये हमारा अवकलन आ गया, और ये हमारा उत्तर भी हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।